जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार डागर कॉन्सेप्ट पर। दोस्तों, अगर आप आर्मी अग्निवीर 2024 की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम दो बातें जानेंगे। एक तो ये कि 2023 में जोधपुर भर्ती की जो कट ऑफ थी वो क्या रही थी विद प्रूफ, आरटीआई के प्रूफ के साथ, और दूसरी अब की बार आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो आप जानने के इच्छुक हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं विद प्रूफ के साथ। देखिए दोस्तों, मेरे दो विद्यार्थी जो मेरे को लगता था कि जिनका मेरिट में नाम आएगा ही आएगा, वो फेल हुए। अब हमने फेल होने के कारण जानने की कोशिश की, तो हमने आरटीआई लगाई। आरटीआई में अपने को दोनों बच्चों के रिप्लाई आया, और रिप्लाई में उनके क्या स्कोर थे, क्या बातें लिखी हुई थी, ये जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखो, ये अपने एक विद्यार्थी के आरटीआई का जवाब है। आप ध्यान से सुनिएगा, है ना। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन को कोशिश करता हूं बड़ा करने की, हाँ बड़ा करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखो, एक बार ये देख लीजिए, ये स्टूडेंट जो अपना था परबतसर तहसील का था, नागौर डिस्ट्रिक्ट का, जहां का पिन कोड इतना इतना है। ठीक है, अब आप बात को समझिएगा, है ना। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानने के बाबत क्या क्या चीजें हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। पहली लाइन में है कि आपके आरटीआई के आवेदन पत्र दिनांक 18 नवंबर 2023 को प्राप्त हुए थे, यानी कि नवंबर के माह में इसका जवाब आया था 18 नवंबर को। ठीक है, आपके द्वारा मांगी गई जानकारी इस प्रकार से है। पहले प्रश्न का जवाब क्या है दोस्तों, आपने कुल 165.60 अंक प्राप्त किए हैं। दूसरा जवाब है, आरटीए अधिनियम धारा 8 के तहत आपको थर्ड पार्टी को सूचना नहीं दी जा सकती। मतलब आपकी ये जानकारी गुप्त रखी जाएगी कि भाई आपने आरटीआई लगाई है, या कि अन्य किसी को जानकारी की सूचना नहीं मिलेगी। अब देखिए तीसरा, मतलब पढ़िए दोस्तों, आपने प्रीलिमिनरी सूची में शामिल होने के लिए प्राप्त अंक नहीं प्राप्त किए, अतः आपका चयन नहीं हुआ। अब जो बच्चे ये मानते हैं कि नागौर जोधपुर भर्ती की कट ऑफ 165 से नीचे थी, उनके लिए तो दोस्तों ये आरटीआई जवाब है। अब मैं दूसरे बच्चे की आरटीआई और दिखाता हूं जो कि फेल हुआ था, और उसके नंबर इससे ज्यादा थे। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, है ना। देखिए, चलिए ये दोस्तों अपने दूसरे विद्यार्थी का स्कोर है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ये भी भाई बच्चे का हमने नाम और नंबर दोनों हटा दिए हैं। देखो, यहां पे आप बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। सूचना का अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत वही बात है दोस्तों। पहली बात ध्यान से सुनो आप, है ना। पहली बात क्या है, आरटीआई आपके आरटीआई आवेदन पत्र 16 नवंबर 2023 को प्राप्त हुए थे, और इसके संदर्भ में आरटीआई का जवाब आया था। भाई आपने कुल 168.426, इसका स्कोर दोस्तों रहा 168.426, मतलब नेगेटिव वगैरह काट के इतना स्कोर रहा, मतलब अंक प्राप्त किए। अब देखिए दोस्तों तीसरा जवाब पढ़िएगा, आपने प्रीलिमिनरी सूची में शामिल होने के लिए पर्याप्त अंक प्राप्त नहीं किए हैं, अतः आपका चयन नहीं हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों मतलब इस बात का मतलब क्या है कि दोस्तों जिन बच्चों के 168 नंबर थे, वो भी मेरे भाई फेल हुए थे। और दोस्तों ये जो दोनों स्टूडेंट थे, इनकी जाति जाट थी, है ना। कई बार कास्ट का भी फर्क पड़ता है। कोई राजपूत भाई है तो हो सकता है उसकी कट ऑफ इससे थोड़ी बहुत कम रही हो, लेकिन दोस्तों ये दोनों बच्चों की जो आरटीआई लगाई गई थी, ये दोनों की जाति जाट थी। कास्ट का भी दोस्तों फर्क पड़ता है। अगर ओबीसी है उसके अनुसार वैकेंसी आती है, उसके अनुसार कट ऑफ बढ़ता घटता है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों जोधपुर भर्ती की वास्तव में कट ऑफ रही क्या थी। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा भाई, है ना। देखो, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा एक बार। देखो, हाँ अब इस बोर्ड पे मैं आपको सारी चीजें ध्यान से समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। लाडले भाई देखिए, जोधपुर भर्ती की जो कट ऑफ थी ना, जोधपुर भर्ती की जो कट ऑफ थी दोस्तों,
जोधपुर भर्ती की जो कट ऑफ थी 2023 की, वो मेरे भाई 172 पे छुटी थी। 172। जिन बच्चों के 172 से कम नंबर थे ना, उनका दोस्तों नंबर नहीं आया था। दो बच्चों की आरटीआई का रिप्लाई मैंने आपको दिखाया है, जिसमें से एक बच्चे का स्कोर 165 पॉइंट समथिंग है, एक बच्चे का स्कोर लगभग 168 है। तो 172 कट ऑफ गई थी दोस्तों। इस कट ऑफ को आप कम नहीं आंक सकते। अब दोस्तों मैं आगे की बात करूंगा उन मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए जो इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं 2024 की। आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, इस बात को मैं रिलेट करूंगा 2023 की भर्ती से, 2023 की भर्ती से रिलेट करूंगा। आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मैंने मान लीजिए कि मैंने ये भर्ती देखी, ठीक है, मैंने ये भर्ती देखी और मैंने 50 के 50% अटेम्प्ट किए और दोस्तों मैंने 42% सही कर दिए। मैंने कितने परसेंट सही कर दिए? 42। और दोस्तों मैंने गलत कितने कर दिए? 8। आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, बाद में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, मैं आपको बता देता हूं। मैंने 42% राइट किए और दोस्तों 8 गलत कर दिए। दोस्तों 1% 2 नंबर का होता है, तो मेरे नंबर प्राप्त मैंने कितने? 84 किए। लेकिन 8 गलत के कारण एक गलत में 0.5 कटता है, तो दोस्तों 4 कट जाएंगे, यानी कि मेरे भाई मेरा स्कोर क्या रहा? 80। मेरे भाई मैंने पेपर में स्कोर किया 80। लेकिन हुआ क्या भाई, मैं जब फिजिकल करने गया तो मान लीजिए मेरे से फिजिकल 100 नंबर का नहीं हुआ और मैंने फिजिकल कितने का किया? 88 नंबर का दोस्तों मैंने फिजिकल किया। 88 का फिजिकल किया और 80 मैंने पेपर में लिए, तो मेरे भाई मेरे टोटल कितने नंबर हुए? 168। अब आप खुद बताइए, पेपर में 80 नंबर लेके और 88 का फिजिकल करके क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि 168 वाला ही फेल होके बैठा है, 168.5 वाला ही फेल होके बैठा है, तो मैं तो ऑटोमेटिक फेल हूं मेरे भाई। तो आप ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका फिजिकल थोड़ा सा कमजोर है, आपको लगता है कि आप 88 का फिजिकल करके आएंगे या आपका थोड़ा सा कमजोर है, तो आप पेपर में 45 प्लस स्कोर करना ही करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। और लाडले भाई अगर आप 100 नंबर का फिजिकल करने की क्षमता रखते हैं, तो आप ये मान के चलिए आपको 40% तो करने ही करने पड़ेंगे, क्योंकि नेगेटिव कटने के बाद अगर आपका स्कोर 175 के आसपास रहता है तो फिर खतरे की घंटी बज जाती है। तो अगर आप जानना चाहेंगे कि गुरुजी क्या सेफ स्कोर रहेगा 2024 की भर्ती के लिए, तो दोस्तों मैं आज ही आपको बता देता हूं, 175 नंबर अगर आप लेंगे तो मेरे भाई आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो मेरे भाई सिलेक्शन आपका नहीं होगा। इतना स्कोर आपको लेके चलना ही चलना पड़ेगा। फिजिकल भी 100 का करना पड़ेगा, पेपर की तैयारी भी जबरदस्त करनी पड़ेगी। और दोस्तों पिछली बार अच्छी वैकेंसियां थी, आर्मी जीडी के लगभग 630 बच्चे भर्ती किए गए थे जोधपुर भर्ती से, 630 केवल जीडी के, तब ये कट ऑफ रही थी 172। अब आप सोच लीजिए अगर वैकेंसी थोड़ी सी कम आई तो भाई ये जो कट ऑफ है ना ये बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि इतने नंबर लेके आना मुश्किल है। आर्मी का पेपर हल्के लेवल का आता है, आसान आता है, थोड़े से करंट अफेयर के क्वेश्चन ऐड कर दिए गए थे पिछले अप्रैल में जो पेपर हुआ था उसमें, वो आप 5-6 तैयार कर लीजिएगा, बाकी आप इतना स्कोर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।